आइए आज हम चिंटू नामक एक बच्चे की छोटी सी कहानी सुनेंगे। किस तरीके से चिंटू ने इस जादुई मंत्र के द्वारा परीक्षा के समय होने वाले डर से छुटकारा पाया। उसी तरीके से बच्चों, आप भी इस जादुई मंत्र का उपयोग करके परीक्षा के समय होने वाले डर से छुटकारा पा सकते हैं। चिंटू के कमरे में किताबों का ढेर लगा था। गणित, विज्ञान और भाषा सब कुछ मेज पर बिखरा पड़ा था। अगले हफ्ते उसकी वार्षिक परीक्षा थी। चिंटू खिड़की के पास बैठा था पर उसका मन कहीं और था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये किताबें पहाड़ की तरह बड़ी हो गई हैं और उसे डरा रही हैं। रात को चिंटू को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि अक्षरों ने एक सेना बना ली है जो उसके दिमाग में युद्ध कर रही है। उसने सोचा, अगर मैं सब कुछ भूल गया तो, अगर पेपर बहुत मुश्किल हुआ तो। उसके पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे ढेर सारी तितलियां एक साथ उड़ रही हों। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। उसकी माँ मालिनी अंदर आई। उन्होंने देखा कि चिंटू उदास है। मालिनी ने चिंटू के पास बैठकर उसका सिर सहलाया। क्या हुआ मेरे बहादुर बेटे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उन्होंने प्यार से पूछा। चिंटू ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ, मुझे परीक्षा से बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मालिनी मुस्कुराई और बोली, चिंटू, डर एक छोटे बादल के जैसा होता है। अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो वह गायब हो जाएगा। परीक्षा कोई भूत नहीं, बल्कि यह दिखाने का मौका है कि तुमने क्या क्या सीखा है। मालिनी ने चिंटू को एक चमकता हुआ पीला रिबन दिया। उन्होंने कहा, यह आत्मविश्वास की पट्टी है। जब भी तुम्हें डर लगे, इसे अपनी कलाई पर देख लेना और याद रखना, तुम्हें एक दिन में पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना है, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाना है। अगले दिन से चिंटू ने अपनी पढ़ाई का तरीका बदल लिया। उसने एक बड़ी लिस्ट बनाने की बजाय छोटे छोटे मुस्कान लक्ष्य बनाए। आज मैं सिर्फ 5 सवाल हल करूंगा, उसने खुद से कहा। हर लक्ष्य पूरा होने पर वह अपनी डायरी में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देता था। चिंटू ने एक और तरकीब सीखी। जब भी उसे घबराहट होती, वह अपनी आंखें बंद करता और खुद को एक सुपर हीरो की तरह सोचता। वह आईने के सामने खड़ा होकर कहता, मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसका डर गायब होने लगा और उसकी जगह आत्मविश्वास आने लगा। अंत में परीक्षा का दिन आ ही गया। स्कूल के गेट पर खड़े होकर चिंटू ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपनी कलाई पर बंधे पीले रिबन को छुआ। उसे अपनी माँ की बातें याद आई। अब वह कांप नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत चमक थी। परीक्षा हॉल में चिंटू ने जैसे ही प्रश्न पत्र देखा, उसे लगा कि कुछ सवाल थोड़े कठिन हैं, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, पानी पिया और खुद से कहा, एक बार में एक सवाल। उसने लिखना शुरू किया और देखते ही देखते उसके शब्द कागज पर खुशी से नाचने लगे। जब परीक्षा खत्म हुई तो चिंटू सबसे पहले बाहर दौड़कर आया। मालिनी गेट पर ही उसका इंतजार कर रही थी। चिंटू ने उनके गले लगकर कहा, माँ, परीक्षा तो बहुत अच्छी रही। डर तो सिर्फ एक छाया थी जो रोशनी पड़ते ही भाग गई। चिंटू अब यह जान गया था कि असली जीत डर को हराने में है।